किसी भी एग्ज़ाम में तुक्का लगाने के बहुत सारे तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उसके आसपास के ऑप्शन को देख लो और उसके साथ पेयरिंग कर दो। पेयरिंग कैसे? जैसे 3-3 की पेयरिंग कर दी, 4-4 की पेयरिंग कर दी या 5-5 की पेयरिंग कर दी। ठीक है, कैसे ये देख लो। मान लो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 और 40। ठीक, इन सभी क्वेश्चनों को ले लिया मैंने। अब ये देखो कि मान लो इस क्वेश्चन में से आपको एक भी आंसर नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 10 क्वेश्चनों में से आपको एक भी आंसर नहीं पता हो। आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पता होगा। मान लो कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे मान लो 33 का आपका ऑप्शन आपके हिसाब से ए राइट है, इसी हिसाब से 36 का मान लो कोई बी ऑप्शन राइट है, 38 का डी राइट है, इस तरीके से आपने ऑप्शन लगा दिए। ठीक, तो कुछ लोगों का ये तरीका रहता है कि भाई इसका तो ए पता है तो इसके साथ पेयरिंग कर दो, यानी इसके ऊपर के दोनों ए ऑप्शन चूज कर लो। इसी प्रकार से 36 का बी है तो इसके आसपास वाले सबको बी लगा दो। ऐसे ये डी वाला है तो इसे ये डी कर दो, ये भी डी कर दो। ठीक, इसे भी मान लो डी कर दिया। तो होता क्या है, इस तरीके से आपको मान लो आपने 50-60 क्वेश्चन कर लिए। अगर 60 क्वेश्चन किए इस तरीके से तो 60 में से केवल और केवल आपके 5 से 6 क्वेश्चन तक ही सही हो सकते हैं। इस तरीके से आपके बहुत कम चांस रहते हैं क्वेश्चन सही होने के। ठीक, अब ये हिसाब लगाओ कि 60 क्वेश्चन में से आपके केवल 5 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, तो ये तरीका आपके लिए कितना उचित है? अब खुद सोचो। इस तरीके से भाई एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताते हैं कि भाई जो ऑप्शन लिखा हो जिसमें आल या सभी, जिस ऑप्शन में ये लिखा हो, ठीक है, वो ऑप्शन राइट होता है। चलो मान लो ये ऑप्शन राइट हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक, अब 6 में से ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-4 क्वेश्चन इसमें से आते भी हों। ठीक, मान लो 2 क्वेश्चन आपको आते हैं तो कितने बचे? 4। अब 4 में कितना आप स्कोर कर सकते हो? 4 में क्या तुक्का लगा सकते हो? ठीक, तो देखो इस तरीके से अब आपका काम नहीं चलने वाला। चलिए अब हम आपको बताते हैं जेन्युइन तरीका कि एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं और जिससे आपका स्कोर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए अब देखते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है। इस तरीके को अपनाकर आप सीटेट एग्ज़ाम में 100% अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखो सीटेट एग्ज़ाम में जो पेपर होता है इसमें 150 प्रश्न आते हैं। कितने? 150। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, यानी ए, बी, सी और डी। ठीक है, 150 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक के 4 विकल्प होते हैं। अब देखो 150 को 4 से डिवाइड करो, तो जब 150 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा लगभग क्या 37.5। इसे हम मान लें 38 लगभग। ठीक है, हमने ये मान लिया 38 लगभग। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक विकल्प के सही होने के जो चांस हैं वो कितने हैं? 38, यानी प्रत्येक विकल्प जो होगा 38 एवरेज निकल के आएगी इनकी। जैसे मान लो ए के विकल्प कितने सही हैं? ए वाले विकल्प जो हैं वो आपके 40 सही हैं, मान लो 40 सही हैं। ऐसे ही बी के मान लो 38 सही हैं, सी के 35, तो डी के कितने बचे? ये बचे आपके 37। टोटल मिलाकर कितने हो गया? 150। ठीक, अब पेपर इस तरीके से सेट होता है कि देखो इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मान लो ए के 40 हैं तो ए के 38 हो गए या 37 हो गए, बी के बढ़ गए, ठीक है, सी के बढ़ गए या डी के कम हो गए। इस तरीके से 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो आपके एग्ज़ाम में आपको सही जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपको 90। ठीक है, बस ये मत करना कि इन 90 में भी आपने तुक्का लगाया हो। ठीक, अगर इसमें भी तुक्का लगाया आपने तो ये ट्रिक आपको काम नहीं करके देगी। ठीक, आप वही क्वेश्चन करना जो आपको 100% श्योर हो आप जिस पर कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये सही है। अब मान लो आपने 90 क्वेश्चन किए, 90 बिल्कुल सही किए। अब हम करना क्या है अब हमें लगाना है तुक्का। तो देखो 90 क्वेश्चन किए कितने? 150 में से, बाकी कितने बचे? 60 क्वेश्चन।
ठीक, अब इन 60 में हमें तुक्का लगाना है। तो इन 60 में तुक्का लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो 90 क्वेश्चन हमने किए हैं इनमें से हमने ए ऑप्शन वाले कितने चूज़ किए हैं, बी वाले कितने चूज़ किए हैं, और सी वाले कितने चूज़ किए हैं, और डी वाले कितने चूज़ किए हैं। मान लो आपने विकल्प ए चूज़ किया है, ये कितने क्वेश्चन किए हैं ऐसे जिसका विकल्प ए है, ये 20 किए हैं। ठीक, बी वाले आपने किए हैं 23, और सी वाले किए हैं आपने 25, और डी वाले किए हैं आपने 22। ठीक, अब हमें इसमें ये देखना है कि जो विकल्प हमने सबसे कम चूज़ किया है, यानी जैसे देखो ए हमने कितना लगाया 20, बाकी सब इससे ज़्यादा हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ए को ही टारगेट करना है। ठीक, अब हम देखेंगे कि ए वाले ऑप्शन कितने हैं, देखो ए के कितने हैं 40। अब 40 में से 20 हम कर चुके हैं, तो कितने बचे 20। ठीक है, बाकी सभी 60 क्वेश्चन जो है हम सबका क्या करेंगे, 60 क्वेश्चन का आंसर ए चूज़ करेंगे। ए चूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे 20 विकल्प सही हो सकते हैं। ठीक है, सही हो सकते हैं मतलब ये मैक्सिमम चांस रहेंगे आपके सही हों। ठीक है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अधिकतर चांस ये रहेंगे कि आपके ये सही हो जाएंगे। तो देखो आपने 90 किए थे, वो आपके सही हो गए, और 20 आपके हो गए तुक्के वाले सही। ठीक, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया आपका 110 का स्कोर हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। ये बात तो उसकी रही जिसे 90 क्वेश्चन आते हैं। अब एक बच्चा तो वो है जो वो कह रहा है कि भाई मुझे 90 क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अब मुझे तो कम आते हैं इसमें से, तो मान लो चलो एक बच्चा, दूसरा बच्चा है, उसे 75 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, उसने कितने किए 75। ठीक, अब इन 75 में उन्होंने जो विकल्प का चुनाव किया वो किया कि भाई ए वाले थे उसके पास 15, बी वाले थे उसके पास 16, और सी वाले थे उसके पास 19, और डी वाले थे उसके पास 25। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है, हमें यही टारगेट करना है कि भाई जो विकल्प हमने सबसे कम चुना है, ठीक है, उसे ही टारगेट करना होगा। अब देखो हमने विकल्प ए चुना कितनी बार 15, यानी 15 क्वेश्चनों का आंसर हमने विकल्प ए दिया है। ठीक, तो विकल्प टोटल सही कितने थे ए वाले, ए थे कितने 40। तो देखो 40 में से 15 तो हमने लगा दिए, कितने बचे, ये बचे आपके 25। ठीक, अब 25 ये आपके सही हो गए, और 75 ये, तो 75 और 25 कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 100, जो कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर हम संभावना कर लें इसमें कि भाई 75 में से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, इसमें से 4 से 6 क्वेश्चन गलत भी हो गए, मान लो 5 क्वेश्चन भी गलत हो गए, तब भी आपका 95 बच जाएगा। ठीक है, या थोड़े और ज़्यादा भी गलत हो गए तब भी आपका 90+ स्कोर रहेगा, इस तरीके को अपनाकर। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे उचित है आपका एग्ज़ाम में तुक्का लगाने का। इससे हट के कोई तरीका अपनाते हो तो वो आपके लिए उचित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार आप सीटेड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।